डॉक्टर मनोहरे का जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसमें बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा है। तो इसमें हमें जांच भी करना है और मासा और लासा दोनों निकालने। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 2691। पहले इसका हम मासा निकाल लेते हैं। मासा इसका निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है ये। मासा में क्या होता है कि वो संख्या अभाज्य संख्या लेते जो दोनों संख्याओं में उसका भाग चला जाए, ऐसी अभाज्य संख्या लेते हैं। जैसे इसमें हमें दिख रहा है कि दोनों संख्याओं में सिर्फ जो भाग जाएगा वो 13 का जाएगा। तो 13 से इसको हम काट देंगे 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 41। तो इसका जो मासा निकल के आया, मासा बराबर आ गया 13। अब हम क्या करेंगे 13 और 26 और 91 का हम निकालते हैं लासा। लासा निकालते हैं इसका 26 91। लासा में ये नियम नहीं होता कि एक ही संख्या है, यानी कि एक ही संख्या से दोनों संख्याएं कटें, ऐसा नियम नहीं होता इसमें। यानी कि सिंगल संख्या अगर भी कट रही तो उसको हम काटते हैं, दोनों कटती है तो भी काट देंगे। तो इसमें देखिए ये पहली हमारी सम संख्या दी गई, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 से काटेंगे। 2 एकम 2 दूते ही 6, 91 में भाग नहीं जाए क्योंकि विषम संख्या, ऐसे लिख देंगे। अब हमें इसमें दिख रहा है कि दोनों हमारी संख्याएं विषम है, दोनों हमारी संख्याएं विषम है, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अगला जो नंबर लेंगे हम 91 में लिख रहा है, 91 में दिख रहा है, 91 में 7 का भाग चला जाता है। तो 7 से भाग देंगे, 13 ऐसे रहेगा, इधर रहेगा 7 से कम 7, कितना बड़ा 2 हो गया 21, 7 का 21। 13 अभाज्य संख्या है, ये 13 से ही कटेगी, 13 एकम 13, 13 एकम 13, यानी इसका जो लासा निकल के आ गया, लासा इसका जो निकल के आ गया वो आ गया 2 गुणा 7 गुणा 13, यानी इसका 7 गुणी 14 और 14 गुणा 13 कराएंगे, इसका जो गुणा बनेगा वो बनेगा 182। आप लोग काफी गुणा करके देख सकते हैं, इसका गुणा 182 ही बनेगा। अब हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच भी इसमें करा रहा है, तो लिख लेते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में क्या है, इसका फार्मूला लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। तो हमारी दोनों संख्याएं क्या है, पहली संख्या है 26 इंटू दूसरी संख्या है 91 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। तो मासा क्या निकला, इसका 13 निकला है और इसका लासा निकला है 182। अगर 26 और 91 का हम गुणा कराएंगे तो ये बनेगा 2366। इसी प्रकार 182 गुणा अगर 13 से हम कराएंगे तो इसका भी गुणा बनेगा 2366। इससे में ये क्लियर हुआ कि जो हमारा मासा और लासा जो दोनों मान निकले हुए थे वो हमारे मान सही है। जब हमारे मान सही निकलेंगे तो दोनों का गुणा आपस में इक्वल बनेगा। यहाँ से भी ये पता चल रहा है कि दोनों का मान बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये पहले क्वेश्चन का हल हुआ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम काम इसमें भी करना है। 500 पहले इसका मासा निकाल लेते हैं। मासा इसका निकालेंगे 510 92, इसका हम निकालते हैं मासा। देखिए दोनों सम संख्याएं हैं, इसलिए दोनों संख्याओं में 2 का भाग चला जाएगा, यानी 2 से पहले काटते हैं। 2 दूनी 4, कितना पड़ गया 1 हो गया 11, 2 पंचे 10, इसका 1 बड़ा इधर भी हो गया 10, 2 पंचे 10। इधर 2 से भाग देंगे तो 2 को 8
और 2 छंग 12 यानी कि 46 आएगा। अब देखिए इसको ये देखते हैं कि दोनों में किसका भाग चला जाएगा। इधर बन रहा है 5 5 10 2 12, इधर बन रहा है 6 4 10 2 4 8 2 6 12। यानी कि इसका जो मासा आएगा, मासा अब किसी अन्य संख्या का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो इन दोनों संख्याओं को जो मासा आएगा, मासा बराबर आ गया 2। अब हम निकालते हैं लासा, निकालते हैं इसी दोनों संख्याओं का। 510 92 इसका हम निकालते हैं लासा। फिर देखिए लासा में ऐसा कोई नियम नहीं होता कि दोनों संख्याओं में भाग जाए। एक संख्या अगर घटती है तो एक बार ये भागते हैं, तो इसमें देखिए दोनों सम संख्या दोनों संख्याओं में 2 का भाग चला जाएगा। 2 दूनी 4, एक बढ़ गया 11 हो गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, इधर 2 चौक 8 2 छंग 12। अब देखिए ये तो कटेगा नहीं, विषम संख्या है, तो इधर 255 आ जाएगा, उसमें भाग चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 3 6। अब अगर हम 255 में भाग देंगे तो एक इसको जोड़ लेते हैं, 5 5 10 2 12, यानी जोड़ने पर 12 बन रहा है, इसलिए 255 में 3 का भाग चला जाएगा। इसको 3 से काटते हैं, 3 24 कितना पड़ गया, 1 15 हो गया, 3 5 15, 23 में भाग नहीं जाएगा, ऐसे लिखो 23 को ऐसे ही लिखो। अब देखिए जोड़ने पर 8 5 13 बन रहा है, इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अगर इकाई के स्थान पर 5 आता है तो उसमें 5 का भाग चला जाता है, कितना भी बड़ा नंबर हो उसमें 5 से भाग देते हैं। 5 एकम 5 कितना पड़ेगा 3, 5 एकम 5 यानी कि 35 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, कितना चला 23। अब ये 17 स्वयं के पाड़ा से कटेंगे, नहीं आवाज संख्या 17 एकम 17, 23 को ऐसे लिख देंगे। जब 23 को काटेंगे तो ये भी आवाज संख्या है, 23 से ही कटेगी, यानी इसका जो लासा निकल के आएगा, लासा निकल गया है किसका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, ये इसका लासा जो निकल के आएगा। यानी कि सभी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं, सभी के अगर गुणा कराएंगे तो बनेगा 23460, 23460 बनेगा, इसका एलसीएम आएगा 23460। अब हम क्या करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। वहां से भी पता चलेगा कि हमारा यानी कि मासा और जो लासा निकला हुआ है यानी कि सही मान निकला या नहीं निकला है। उत्तर की जांच में इसमें क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को गुणन पर, दोनों संख्याएं क्या है 510 इनटू दूसरी संख्या क्या है 92 बराबर मासा गुणा लासा, यानी मासा निकल गया है 2 और इनटू में कितना चल रहा है 23460। इसका जो मल्टीप्लाई कराते हैं इन दोनों नंबर का, यानी 23460 अगर 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये जो गुणा बनेगा वो बनेगा 46920, इसका गुणा बनेगा 46920। इसी प्रकार अगर 510 का गुणा 92 से कराएंगे तो इसका भी गुणा जो बनेगा वो बनेगा 46920। यानी कि यहाँ से भी ये पता चला कि दोनों साइड हमारी कैसी इक्वल है। यहाँ से लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। उत्तर की जांच में यही पता करना होता है कि दोनों का मान इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग HW करके आंसर इसका बताएंगे।